कल दुर्ग जिला के नगपुरा में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि तथा कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार कर किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों को सशक्त बनाने की दृष्टि का प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो आज साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश भर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8,47,000 मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। आज कार्यक्रम में 3,03,384 नए आवासों की घोषणा केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किया है, जिनमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 5 एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे। हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कई जान आ रही है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने के लिए प्रतिबद्ध है और काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व की सरकार ने केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना को रोके जाने के कारण लाखों गरीबों को अपना घर पाने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण के अगले ही दिन 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिया है। सब मकानों से वंचित हो गए थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पहली कैबिनेट में फैसला किया था, जिनके मकान नहीं बने उनको आवास देने का। और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी है। और इसलिए पहले 8,46,000 मकान देश में सर्वाधिक अगर दिए इस साल सरकार बनते ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, छत्तीसगढ़ को दिए। ठीक लगा, लेकिन इतने से भी विष्णु जी और उप मुख्यमंत्री जी, उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पधारे थे और उन्होंने कहा था कि आवास तो हम तेजी से बना ही रहे हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसी साल और दे दो। तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले, छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है, फिर उसमें केवल 3,88,000 शेष रहेंगे। वो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। जो संकल्प हमने लिया था और जो लड़ाई लड़ी थी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मोर आवास मोर अधिकार, हम उन गरीबों को न्याय दे देंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उस सूची में जो आवास प्लस की सूची थी, कई गरीबों के नाम छूट गए थे। ये जानकारी आपने दी तो उस सूची में नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर फैसला किया गया कि 2 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। फिर से अब सर्वे होगा, छत्तीसगढ़ में भी सर्वे होगा। सर्वे के निर्देश आपने दे दिए। और जो गरीब वंचित रह गए थे, जिनके सूची में नाम नहीं थे, उनके नाम सर्वे करके सूची में जोड़े जाएंगे। 3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर, कि पहले 2 पहिया वाहन अगर किसी के पास होते थे तो वो अपात्र हो जाते थे आवास के लिए, मतलब उनका नाम सूची में नहीं आ सकता। लेकिन अब 2 पहिया वाहन, स्कूटर और मोटरसाइकिल विलासिता के प्रतीक नहीं है, आज की जरूरत बन गए। गरीब के पास भी होते हैं, इसलिए 2 पहिया वाहन होंगे तो भी उनको